आपने नारद जी को नारायण नारायण बोलते हुए कई बार सुना होगा और इसी प्रकार वो दिन में पता नहीं कितनी ही बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन वो बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं तो भगवान का दिन में पता नहीं कितनी ही बार नाम लेता हूँ, तो मैं तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त होना चाहिए। नारद जी तो पूरा कॉन्फिडेंट होकर भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन। नारद जी को धक्का तब लगा जब भगवान विष्णु ने कहा कि फलाने गांव का फलाना किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी सोचे कि ऐसा कौन सा भक्त आ गया मेरे से बड़ा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि करने के लिए पता नोट किया। नारद जी तो जोश जोश में सुबह सुबह चल दिए। वहां जाके क्या देखते हैं, किसान सुबह 4 बजे उठता है और उठते ही नारायण नारायण 2 बार बोलता है। फिर दैनिक दिनचर्या करता है, नान में भूसा खली और पानी डालकर बैलों को खिला देता है और अपने हल बैल लेकर खेतों में निकल जाता है। दोपहर 10 बजे पत्नी कलेवा लेकर आती है, वो खाता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर शाम को दोबारा बैलों को नांद पर लगाया, खेतों में जाके काम किया और रात होते होते वापस घर लौट गया। हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार फिर से नारायण नारायण बोला और सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो पूरे दिन नारायण नारायण जपता रहता हूँ और ये एक किसान है जो बस सुबह उठा 2 बार नारायण नारायण बोला, अब रात को सो रहा है फिर 2 बार नारायण नारायण बोलकर सो गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि भगवान ये कैसी माया है, मैं तो बड़ा व्याकुल और आशंकित हूँ। तो भगवान विष्णु ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर अब सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करके आइए, पर ध्यान रखिए मेरा ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे चलता रहेगा। अगर एक भी बूंद कटोरे से गिरी तो ये आपकी गर्दन काट देगा। नारद जी ने बोला ठीक है। कटोरा लिया, सुबह से शाम तक भ्रमण किया, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है। नारद जी सोच रहे अगर पानी गिरा तो अपन तो गए। शाम हुई, नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और राहत की सांस ली। कहा भगवान अपना ये सुदर्शन वापस ले लो, पूरा दिन हो गए मेरे को, आपका नाम भी नहीं जप पाया मैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी और आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी वो किसान मेरा नाम सुबह शाम लेता है, तो निश्चित ही वो कोई सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। तो कहानी का सार यही है कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम मेरा नाम कितनी बार ले रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि आप कितनी कठिनाइयों के बावजूद मेरा नाम ले रहे हो।